सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हमीद पटेल। अपना परिचय दीजिए। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ, बिजनेसमैन हूँ बॉम्बे से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा कौम के लिए काम करना चाहता हूँ। पीस पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। हमने सुना है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और एक सफल बिजनेसमैन में आपकी पहचान है। मीरा रोड में आपकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बांद्रा हिल रोड पर आपका प्लॉट है, मोहम्मद अली रोड जैसी जगह में आपका ऑफिस है, और दो दो टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनियां हैं, पटेल कंस्ट्रक्शंस के मालिक हैं, पटेल हॉस्पिटल के मालिक हैं, पटेल रेस्टोरेंट के मालिक हैं। फिर राजनीति में क्यों आए? पैसा कमाने के लिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बताया, पैसा तो आप खुद, आपका सवाल में आपका जवाब है। नहीं सर, राजनीति देखिए, राजनीति के ढांचे में ढालने के लिए अपने आप को रिलीजन, समाज, धर्म की लाइन से जोड़ना एक बहुत अच्छा तरीका है, ताकि आप वोट बैंक अपना बना सकें। आपको मुस्लिम्स लोगों को अपना वोट बैंक बनाना है, इसलिए आप इस्लाम और अल्लाह रसूल की बात करते हो। इसलिए ये नेता, कोई भी नेता XYZ, चाहे वो कांग्रेस का हो, BSP का हो, समाजवादी पार्टी का हो, BJP का हो, शिवसेना का हो, NCP का हो, कोई भी नेता से जाकर पूछिए, वो यही बोलता है मैं अपनी कौम की खिदमत करने के लिए आया हूँ, अपने समाज की खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं अपने देश के करप्शन को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन एक्चुअली में आज संविधान को बने हुए 67 साल हो गए हैं, और आज अन्ना हजारे जी खड़े होकर बोलते हैं कि संविधान करप्ट हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर आप क्यों राजनीति में आए हो? मैंने आपको पहला बता चुका, अगर पैसा कमाने के लिए आता तो मेरा आपके सवाल में खुद जवाब है कि आपने बोले कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपने बिजनेस से, मेरी बीवी से, बच्चों से, अपनी फैमिली से खुश हूँ मैं। और मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, और पैसा तो मैं अपने आप से कमा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्षमता रखता हूँ मैं। दूसरी चीज़, रिलीजन वापर रहे हैं, इस्लाम वापर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा, सिर्फ इस्लाम की बात मैं नहीं करता हूँ। जो भी गिरे हुए गरीब, अति दलित, अति जो भी है नीचे वर्ग के, उनके लिए, जो गरीब लोग हैं जिनको तकलीफ दी जाती है, इसके लिए नहीं देखा जाता। आज लोग, आपकी बात सही है, इसलिए पॉलिटिक्स लेते हैं कि पैसा कमाए, किस तरह लीडर बने, किस तरह पैसा जुटाए, लेकिन मैं उसलिए नहीं जुड़ा हूँ। मेरा कोशिश नहीं तो सर, रहेगी। और देखिए दलितों की मदद करने के लिए बहन जी ऑलरेडी मैदान में है, रामदास आठवले साहब मैदान में है, रामदास आठवले साहब मैदान में है। मुस्लिम्स की मदद करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने, आजकल मैंने सुना है कि एक टाइटल मिला हुआ है, मुल्ला मुलायम सिंह, NCP है। तो मुल्ला मुलायम सिंह का आपने टाइटल, और मुजफ्फरनगर में अभी देख चुके हो कमाल, कितना बड़ा कमाल हुआ और क्या किया गया। नहीं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि ये दंगा अगेंस्ट मुस्लिम्स हुआ है? ये दंगा अगेंस्ट हिंदूज भी तो हो सकता है। ये दंगे की जब शुरुआत मुजफ्फरनगर के अंदर हुई थी, तो सबसे पहले जाट समुदाय के 2 नौजवानों को मारा गया था, और मुस्लिम समुदाय ने मारा था। फिर आप ये कैसे नहीं सर, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है अगेंस्ट मुस्लिम दंगा हुआ है? आपको नहीं लगता है जाट समुदाय के भाई लोग को मार करके ये गेम खेला गया? आपने टीवी पे देखे होंगे। नहीं, आप कैसे कह सकते हो गेम खेला गया? सुन लीजिए पूरी बात। आप टीवी पे देखे होंगे कि वो जो टेंट में लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग, उन लोग ने बताया कि हमारा पड़ोसी आके हमको नहीं मारे, बाहर से लोग आए। आप मुजफ्फरनगर गए हैं? मैं मुजफ्फरनगर नहीं गया। फिर आप कैसे कह सकते हो? दोस्त लोग हैं मुजफ्फरनगर के, इसलिए मैं जानता हूँ, और मेरे लोग हैं, मेरे पहचानता हूँ मैं। उधर के जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी आरिफ भाई है, वो भी उधर के हैं। उनसे मैंने बात किया कई एक बार, उन्होंने मेरे से तो आपने सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों से बात कर जाना है, और उसके बुनियाद पर आप यहाँ पर बैठकर टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, टिप्पणी करने की बात है। देखिए, मैं उधर जाकर के, आपको लगता है कि मैं नहीं, आपकी पार्टी ने वहाँ जाकर क्या किया? मेरी पार्टी, अब डॉक्टर साहब के पूरे लोग गए थे, और कल इंशाल्लाह 23 तारीख को हम लेजिस्लेटिव असेंबली का घेराव भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब और सारे लोग, और वो जाके हम कोशिश भी करें उधर जाके हेल्प करने की, जबकि सारे पार्टी वाले लोगों को जाने दिया गया, लेकिन हमारे पार्टी को एंट्री नहीं मिली। ये क्या मकसद है? ये आपके मुल्ला मुलायम सिंह का, ये हमें समझ नहीं पड़ा है अभी। ये कहाँ का मुल्ला है और कैसा मुल्ला है, वो मेरे को समझ नहीं पड़ा। तो पीस पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है? खिलाफ का सवाल नहीं है, जो भी आदमी गलत करेगा इंसानियत के इससे, उधर खिलाफ होगी। नहीं, 120 पार्टीज, 120 से लेकर 127 पार्टीज अभी तक इंडिया में हैं, और वो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स की बात करती हैं। तो आप पीस पार्टी फिर क्यों? देखिए, पीस पार्टी इसलिए है कि पीस पार्टी से मुझे उनका मैसेज मिला
कि हम गरीब नहीं, लोग, समाज को पीस पार्टी की क्या जरूरत पड़ी, क्यों पीस पार्टी ही क्यों? इस समाज को इसलिए जरूरत पड़ी, समाज को पीस पार्टी की जरूरत नहीं है। पीस पार्टी उनके लिए काम करेगी जो काम आज दिन तक के किसी ने नहीं किया, जो काम किसी ने, हमारे लोग अभी आप देख रहे हो मालेगांव नहीं, ये बात आप में कैसे कह सकते हैं? ये बात प्रॉब्लम। सर एक मिनट सर, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पार्टी ने काम नहीं किया? 127 पार्टियां क्या काम नहीं कर रही हैं? 67 साल में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देखे हो तो पीस पार्टी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को कैसे बदलेगी? हमारे को बदलने का नहीं है, हमारे को लोगों की मदद आपको उम्मीद है कि आपकी सरकार कितनी सालों में बन जाएगी? कब तक आप सरकार बना पाएंगे? हम उम्मीद रखते हैं कि 17 में हम यूपी में सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 18%, आपको 50% बहुमत कम से कम होना चाहिए, जबकि आपके समुदाय के लोग, आपके कम्युनिटी के लोग 30% भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पीस पार्टी का एक मैसेज जाता है कि पीस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। आप सिर्फ मुस्लिम के दम पर हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कर पाएंगे? मैं पहला भी बताया आपको कि मुस्लिम के दम पर हम नहीं कर रहे हैं, हम जो भी पिछड़े लोग हैं। तो फिर आपने मुजफ्फरनगर की बात क्यों की? मुजफ्फरनगर का आज का हादसा इसलिए बताया, करंट है जो लोगों के दिमाग में है, इसलिए मुजफ्फरनगर की बात किया, सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं किया मैंने। तो पीस पार्टी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को कैसे बदलेगी? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमको नहीं बदलना है, जो आज की पार्टी तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये करना है कि वो रिपोर्ट दूसरी टाइम मुसलमान इतना स्ट्रांग हो जाए या जो भी गरीब लोग हैं अच्छे हो जाए, ताकि ऐसी रिपोर्ट बनने नहीं। तो मतलब आप मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैदान में आए हैं? कोशिश तो हम यही करेंगे, कोशिश यही, क्योंकि आज पिछड़ा हुआ वर्ग मुसलमानों का ही है। मुस्लिम पार्टियां बहुत आती हैं, आई हैं और चली गई हैं मैदान में। अब से पहले डॉक्टर मसूद की पार्टी आई थी, उलेमा काउंसिल आई, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी आई, अबू आसिम आजमी उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। सीधा सीधा मैसेज गया कि ये मुसलमानों के नेता बनेंगे, और वो मुसलमानों के नेता बने भी। बहुजन समाज पार्टी आई, उसने सीधा सीधा मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट किया, और शमशेर खान पठान ने एक पार्टी बनाई। मुस्लिम को मुस्लिम वोट बैंक माना जाता है। शमशेर खान पठान ने एक पार्टी बनाई, और उसके साथ साथ ओवैसी ब्रदर्स आए, उन्होंने मजलिस को महाराष्ट्र में लेकर आए। तो फिर आप अपनी पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? पीस पार्टी कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? लोग, अगर मुसलमान जुड़ना चाहता है, अगर मुसलमान इनकलाबी है और इनकलाब के साथ जुड़ना चाहता है, नाराए तकबीर के साथ जुड़ना चाहता है, अल्लाह और रसूल की बात पर जुड़ना चाहता है, तो वो मजलिस के साथ जुड़ेगा, ओवैसी ब्रदर्स के साथ जुड़ेगा, जो सीधे सीधे मुसलमान की बात करते हैं। अगर सेकुलरिज्म के नाम पर जुड़ेगा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अबू आसिम आजमी भी है और मुलायम सिंह भी है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं। अगर सेकुलरिज्म के नाम पर जुड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा। अगर मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया है तो बहुजन समाज पार्टी अभी तक सेफ है, मुसलमान उसके साथ जुड़ना चाहेगा कंपेयर टू पीस पार्टी। आप अपनी पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं? क्यों आपके साथ जुड़ेगा मुसलमान? देखिए, मुसलमान अभी तक जो करता गया है, मुसलमान को खुद को एहसास है, और मुसलमान के पास आज दिन तक के मुस्लिम लीडरशिप आई नहीं। आज दिन तक ये ऑप्शन मुसलमान को मिला ही नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप मुस्लिम हो। आज दिन तक के लीडरशिप का प्रॉब्लम ये रहा है कि हम किसी को भी वोट देते हैं, अबू हाशिम को भी हम बुलाते हैं, तो हमारा लीडरशिप में अल्टीमेट हमारा नहीं होता है, और हमारा जो मांग है, हमारी जो ज़रूरत है मुसलमानों की, पूरी नहीं हो रही है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की मांग और ज़रूरत पूरी हो। अब डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि अगर हम पैसा ये कमाने आए या कुछ गलत करने आए तो पहले हमारा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। हम उसके लिए भी तैयार हैं, फिर बाद में हम मिनिस्ट्री में बैठने को तैयार है। अगर हमारे को अल्लाह ने दी कामयाबी और मिनिस्ट्री में हम बैठे तो डॉक्टर साहब की बात पे हम हर चीज़ पे उतरने को। तो आपको उम्मीद है आपकी कौम आपके साथ जुड़ेगी? उम्मीद तो रखते हैं हम। क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई है अपनी कौम को अपने साथ जोड़ने के लिए? स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि अभी तक हमारे को डॉक्टर साहब जो हम स्लोली मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप डॉक्टर साहब के ऊपर टोटली डिपेंड है, जो वो स्ट्रेटेजी लखनऊ से बनती है वही आप महाराष्ट्र के अंदर उसको फ्रेम करोगे? जी, खुद से आपने कुछ नया पार्टी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया है? देखिए, वो हमारे लीडर है। नहीं, देखिए, आप महाराष्ट्र के लीडर हैं, आप महाराष्ट्र, डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चलता है कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का मामला चलता है, मराठी भैया प्रकरण चलता है, बहुत सारे दंगे भी हुए हैं, हादसे भी हुए हैं। तो डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाला एक व्यक्ति, उसको महाराष्ट्र की गली के बारे में कुछ पता नहीं होगा, जबकि आप एज आ महाराष्ट्र सदर महाराष्ट्र के बारे में उनसे कई लाख गुना बेटर जानते हैं।
क्योंकि जबकि मैं महाराष्ट्र का एक नागरिक हूं और मैं ये बात समझ सकता हूं, तो फिर आप डॉक्टर साहब की, आपको कैसे यकीन है कि डॉक्टर साहब लखनऊ के अंदर बैठकर महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं या महाराष्ट्र के आम आदमी के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते आप मुझे हैं? चांस दो तो मैं जवाब दूं। आपको सर। पता है कि डॉक्टर आईएएस ऑफिसर है जी उन्होंने बॉम्बे में कलेक्टर नहीं, मुझे नहीं रह पता, चुके हैं। मैं सुनिए डॉक्टर मेरी साहब के बात। बारे में नहीं जानता हूँ। नहीं जानते आप तो सुनिए मेरी बात। डॉक्टर आईएएस ऑफिसर है, उनको बॉम्बे में कलेक्टर का जॉब मिला था, कलेक्टर बना के भेजा गया था और कस्टम्स इन बॉम्बे, उन्होंने वो जॉब को छोड़ दिया। देखिए, सरकार की स्ट्रेटेजी होती है कि जब कोई आदमी किसी कैडर से सेलेक्ट होता है, जब उत्तर प्रदेश के कैडर से कोई सेलेक्ट होता है तो उसको ऐसे स्टेट में भेजा जाता है जहां पर वो करप्शन ना कर सके, जहां पर वो लोकल आदमी को नहीं जानता हो, ताकि करप्शन के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये दर्शाता है, आप ही की लाइन में मैं आपको आपकी भाषा में सही जवाब देता हूं कि ये दर्शाता है कि डॉक्टर साहब को महाराष्ट्र इसलिए भेजा गया क्योंकि वो महाराष्ट्र के बारे में अनजान थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई नई स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र के अंदर नहीं है? देखिए, आपने मुझे सवाल करे कि डॉक्टर साहब महाराष्ट्र की गलियों को नहीं जानते महाराष्ट्र, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया कि कलेक्टर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब का इतिहास बताता है कि वो 6 महीने महाराष्ट्र में रहे हैं और 6 महीने महाराष्ट्र को जानने के लिए बहुत ही छोटा पीरियड है, जो कि आपने 60 साल गुजारे हैं। एग्रीड। तो आप 60 साल में रहकर महाराष्ट्र में कोई नई पॉलिसी नहीं ला सकते, तो कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब 6 महीने यहाँ पर रहकर और लखनऊ में रहकर महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के हमें खुद महाराष्ट्र 3 पीढ़ी से महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी हूँ। मेरे ग्रैंडफादर आए थे, बॉम्बे में सेटल हुए, मेरे फादर की बर्थ बॉम्बे में भी, मेरी बर्थ, हम महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि मराठी इंसान बहुत अच्छा है, मराठी आदमी बहुत अच्छा है, सिर्फ गुमराह किया जाता है। अगर मराठी को हम अच्छे से समझा सके तो अगर आप जानते हैं तो फिर आप नई स्ट्रेटेजी क्यों नहीं फॉलो करते हैं? फिर आप क्यों टोटली डॉक्टर साहब के ऊपर डिपेंड हैं? नहीं, हम देखिए, अभी मुझे आए हुए इसमें 2 महीना हुए और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जिस तरह हम मोल्ड कर सके इसको मोल्ड करेंगे और हमारे सेंटर लीडरशिप को इन्वॉल्व करके उनको कन्विंस करके हम करेंगे। मैं बॉस बनना नहीं चाहता हूँ, मेरे बॉस को ओवरटेक करना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर कुछ भी है, हमारे बॉस है वो। पीस पार्टी की आगे की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है महाराष्ट्र में? फ्यूचर स्ट्रेटेजी ये रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र से हम 10 एमपी की सीट 10 से 12 जीत के कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम 6 का हमारा टारगेट है कि मिनिमम 6 महाराष्ट्र से एमपी जीत के डॉक्टर साहब को दें। आप कहीं से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या लड़ रहे हैं या सोच रहे हैं? डिसीजन नहीं हुआ है, जो हमारे बॉस बोलेंगे उस हिसाब से चलना है। ये पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। अच्छा, तो आपको क्या रिजल्ट की उम्मीद है महाराष्ट्र में पीस पार्टी? मैं आपको बता चुका कि हम उम्मीद करते हैं कि 10-12 सीट की उम्मीद करते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे को 6 सीट का टारगेट है कि हम 6 सीट पे हार्ड वर्क करेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप पीस पार्टी के लिए? पीस पार्टी के साथ जुड़ो, मेरा ये बोलना है। पीस पार्टी गरीब, अति गरीब जो भी है और मुसलमानों के लिए खास हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी तकलीफ है, अब जैसे हमारे गांव में जो एसीपी शेगड़े ने खुद ने कबूल किए कि हमने ये सब रख के हमने फंसाए थे, तो हमारा यही बोलना है कि जिस तरह ये किया जा रहा है, ये लीडरशिप जो है अगर चेंज होगी तो हमारे भाई लोगों को कुछ फायदा मिलेगा। ये इंटरव्यू जब कल पर पब्लिश होगा और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आएगा, तो इसको आपके मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाई भी देख रहे होंगे। मेरा भाई है हिंदू भाई। तो आप, मैं पहला भी बोला, आप हिंदूवादी और हिंदुत्व बताया कि महाराष्ट्रियन लोग बहुत अच्छे लोग हैं, भोले लोग हैं, सही लोग हैं, सिर्फ गुमराह किए जाते हैं। और महाराष्ट्रियन कोई भी मैंने देखा हूँ 99% खराब नहीं है। तो आप अपने हिंदू भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पीस पार्टी की तरफ से, जबकि इसकी ऐसी इमेज है कि ये मुस्लिम पार्टी है? देखिए, हमारा इमेज है मुस्लिम पार्टी है, लेकिन हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, वो हमारा मेन नारा है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मतलब आप हिंदू और मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? हमारा मेन नारा है। वो तो कांग्रेस भी देती है, बीजेपी भी देती है। दुनिया की जो हिंदुस्तान में बनने वाली कोई भी पार्टी हो, वो सेकुलरिज्म के नाम पर ही उसका गठन होता है। ये तो हर पार्टी नारा देती है। फिर पीस पार्टी, फिर ये नया नारा है। सब पार्टी, हम उस पार्टी जैसा नहीं बनना चाहते हैं और हम हमारे। तो फिर आप क्या नया करोगे राजनीति के अंदर? नया करने का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैर से चलने के बजाय हाथ से चले या सर से चलने लग जाए। नया वही करेंगे जो नॉर्मल होता है, वो नए तरीके से। जो गरीब लोग हैं, जो हमारे पर डिपेंड करते हैं, जो हमारा साथ देंगे, हमारे को ऐसा है कि हम कौम को उठाए, हम लोगों को उठाए, गरीब लोगों को उठाए, भाई लोग को, जो भी है हमारे भाई है,
अभी आपको मैं बोल चुका हूँ, मुजफ्फरनगर में कोई हिंदू भाई ने नहीं मारा है, बाहर से लोग आए थे, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, बाहर से लोगों को बुलाया गया था और बाहर से लोग मारे हैं। बताया जाता है कि तुम मारो मुसलमानों को, तुम हिंदू वोट लो और हम बचाते मुसलमान को, हमारे पास भाग के आएंगे और हम मुस्लिम वोट लेंगे। ये लाशों पे जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वो पॉलिटिक्स को हम रोकना चाहते हैं कि लाशों पे पॉलिटिक्स नहीं खेली जाए, चाहे वो हिंदू की लाश हो चाहे मुसलमान की लाश हो। लाश कोई इंसान की कीमत इतनी कम नहीं हो गई आज कि प्याज बटाटे से भी कम हो जाए। मतलब पीस पार्टी भाईचारे का पैगाम देना चाहती है। बिल्कुल भाईचारे का पैगाम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई।